जय हिंद साथियों, मैं फिर से लेकर आ गया आपके लिए टोटल 50 प्रश्न, जिसमें कि मैं 1 से लेकर 200 तक बता चुका हूं और अभी मैं 201 से लेकर 250 तक बताने जा रहा हूं। और यह प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न देता हूं, हमारे पास जो 2009 से लेकर 2023 तक जितने बार आर्मी में पूछा जा चुका वो सेट जो है, सारा सेट मेरे पास है, उसी से मैं प्रश्न देता हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आर्मी में पूछा हुआ सारा प्रश्न आपको मिल पाए। और टोटल मैं 5000 प्रश्न देने वाला हूं और हर एक वीडियो में 50 प्रश्न देता हूं, साइंस और जीके दोनों से। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन है? प्रथम स्थान है दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। साथ में हमारे साथ हैं, बोले आप लोग भी ताकि याद हो पाए आप लोगों को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 203। अगला प्रश्न है, कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है चीन। कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? चीन है। अगला प्रश्न है, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आंसर है ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1897 में जो गदर हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जवाब दें आप लोग। सही जवाब लॉर्ड कैनिंग। कौन थे उस समय? 1857 गदर के समय में लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में जो है कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? आंसर है सामान्य नमक। क्या रहता है? सामान्य नमक। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पे जंग लगती है तो ऑक्सीजन और नमी के कारण। लोहे पे जंग लगती है ऑक्सीजन और नमी के कारण। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो परिकिरणन है। आंसर क्या है इसका? परिकिरणन। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण परिकिरणन, मतलब वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरणन। सही आंसर इसका क्या होगा? परिकिरणन। आप इतना ही याद रखें, काफी है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? परिकिरणन। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, मतलब आवाज अधिक सुनाई देती है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशा में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे अंतर ज्ञात कर सकते हैं सूती और ऊनी में? तो उसे जलाएंगे तो सूती और ऊनी में अंतर ज्ञात कर सकेंगे। यह भी आर्मी में पूछा कुछ क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ सारा का सारा आर्मी में पूछा जा चुका है। और अगले वीडियो में 100% बोलता हूँ कि अगले वीडियो में मैं सारा सेट दिखाने वाला हूँ कि सेट कौन सा सेट हमारे पास कब पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर जो है दाब बढ़ाने से, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक जो है घटता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में जो लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वह उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, मतलब बहुत कम अवशोषण करते हैं उष्मा का। तो ये आंसर जरूर याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर ले, अच्छी तरह से रट ले, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का, जिस बार पहले एग्जाम कर दिया है
तो उसके लिए उसका अच्छी तरह से तैयारी आप लोग कर ले और ये सब सारा प्रश्न आप लोग रट ले, याद कर ले, ताकि एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर सके। 100% इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि इससे पहले जो जितने बार आया तो ऐसा ही प्रश्न आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतरे में कौन से विटामिन अधिक होता है? बताएं सही आंसर। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकती है क्योंकि उसे सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। किससे प्राप्त होती है सहायता? तो अल्ट्रासोनिक वेव से, प्रस्रव्य तरंग द्वारा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बक्साइट से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बक्साइट से। साथ में ही याद कर ले आप लोग प्रश्न को हमारे साथ ही। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? उष्मा। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन कारण। सूर्य उदय होते समय वह जो है लाल और डूबते समय भी लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना है एक कौन सा प्रक्रिया? लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आदमी पूछा है, बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। सभी को मालूम होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का। अगला प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है और सीजीएस में क्या है? डाइन है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन और एसआई मात्रक न्यूटन। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु मिश्रण है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जीके भी है इसके बाद अब जीके आने वाला है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनेमो द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है? डायनेमो द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में क्या होगा? कमी आएगी, लेकिन द्रव्यमान उसका उतना ही होगा। अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग किस में होता है? तो डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में। डायनामाइट का उपयोग कहाँ होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में। अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों? क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली विशेष बनावट की वजह से उसे अधिक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भारत नाम की, अब जीके, अब इसके बाद जो है जीके है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सभी को मालूम होगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। ऐसा ही प्रश्न आर्मी में पूछते हैं, आपको लगेगा आसान है पर आसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में जो 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो लड़ा गया था किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आंसर इसका 8 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 महासागर है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? सोवियत संघ। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश सोवियत संघ है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, यूकी भावड़ी का संबंध किस खेल से है? यूकी भावड़ी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। यूकी भावड़ी का संबंध किससे है? टेनिस से। यह एक खिलाड़ी थे, टेनिस के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो खेल कूद में। हमारा टोटल 250 प्रश्न खत्म हुआ और अभी भी बहुत सारे प्रश्न बचा हुआ है, जिसमें टोटल 5 प्रश्न है। 250 प्रश्न खत्म हुआ और अगले वीडियो में मैं 251 से लेकर 300 तक प्रश्न लेकर आने वाला हूं। हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका 5000 प्रश्न आपको मिल सके। एग्जाम से पहले आपका 5000 प्रश्न पूरा हो सके, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको मिल पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।